दुनिया में भी कहा जाता है दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो बाप दादा कहते हैं दृढ़ता कैसे आएगी? जब ये निश्चय होता है कि स्वयं सर्वशक्तिवान पारब्रह्म परमेश्वर पिता परमात्मा मेरी जीवन रूपी नाव के खिवैया हैं, जिनको पूरा निश्चय है कि वो मेरे पिता मेरे साथ हैं, मेरे संग संग रहते बाबा, तो उनकी बुद्धि पर बोझ नहीं होता है। वो दृढ़ता से सफलता को प्राप्त करते हैं। पूरा है विश्वास, पक्का है विश्वास, हम होंगे कामयाब। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें बाप में निश्चय, अपने पर भी निश्चय, पढ़ाई पर भी निश्चय और ड्रामा पर भी निश्चय चाहिए। क्या निश्चय चाहिए? कि बाप भी कल्याणकारी है, मेरा भी पार्ट कल्याण के लिए बना हुआ है, मेरा जन्म ही कल्याण के लिए हुआ है, और पढ़ाई भी हमको कितनी ऊंच सारे विश्व का कल्याण करने के लिए मिली है, और ड्रामा में जो भी पार्ट है वो कल्याणकारी है। ये चार बातें निश्चय चाहिए। दूसरा बाबा कहते हैं हम दूसरे को टीच करते हैं, लेकिन पहले स्वस्थिति वैसी बनानी है। अब एक भाई ने कहा कि मैं चेन्नई गया, मुझे बुलाया कि भाई सहन शक्ति कैसे आए। मैंने लेक्चर तो बहुत अच्छा किया। जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे वापस आ रहा था तो एयरपोर्ट के कुछ वर्कर ने कुछ ऐसी बात की, तो जो वो व्यक्ति भी साथ थे जिनको मैं लेक्चर दे के आया था, और मैं उनके सामने ही मुझे सुना रहा था, उनके सामने ही मुझे क्रोध आ गया। आई कुड नॉट कंट्रोल। मुझे खुद ही अपने ऊपर लज्जा आ रही थी, लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। कारण क्या है? कारण यही है कि हम अपने ऊपर अटेंशन, जब कहा ना निर्माण कार्य करने गए हैं, लेकिन स्वयं भी तो अपने अंदर निर्माणता होना। जब तक निर्माणता नहीं है तब तक हम नव निर्माण कर ही नहीं सकते हैं। और निर्माणता के लिए सारी बातें होती, समाना भी पड़ेगा, सहन भी करना पड़ेगा, मिटाना भी पड़ेगा, भूलना भी पड़ेगा, खुद भी मिटना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन सिर्फ बाप से प्यार है, दिल का प्यार है। तो बाप दादा हर समय हमें पास कराने के लिए निमित्त बने हुए हैं। दिव्य बुद्धि देते हैं, शक्ति भी देते हैं, और हम आत्माओं को समय प्रति समय सहयोग भी देते हैं। तो वो है बाप का प्यार। तो बाबा कहते हैं बच्चे गीत तो गाते हैं, बाबा से प्यार है, लेकिन कितना प्यार है? लव इज ए लिंक। योग क्या है? हम कर्म किसका कर रहे हैं, सेवा किसकी कर रहे हैं, और सेवा जिसकी कर रहे हैं वो याद नहीं है। अब माताएं वहाँ जाती हैं, रोटी बेल रही हैं, सब्जी काट रही हैं यज्ञ में, लेकिन किसकी सेवा कर रही हैं वो भूल जाता है, अपनी बातों में गप्पड़ चौथ में लग जाती हैं। तो वो स्थिति नहीं बन पाती जो बाबा कहते हैं सेवा की। सेवा का मेवा मिला, फरिश्ता बन गया, आनंद आया, खुशी मिली। किसकी सेवा कर रहे हैं? उसी धुन में मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ओ मेरे दिल के सहारे बाबा। अगर प्यार है बाबा से तो सेवा जिसकी हम कर रहे हैं उनको भी लाभ होगा, और उससे मुझे भी 50 गुना ज़्यादा लाभ होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे निर्माण करने चले हो, खुद अपना भी निर्माण करो। मुश्किल नहीं है, सिर्फ बाबा से प्यार। प्यार में बाबा हमें दिव्य बुद्धि देने के लिए बंधे हुए हैं, प्यार में शक्तियाँ देने के लिए बंधे हुए हैं, प्यार में सहयोग देने के लिए बने हुए हैं।
और हमारी बिगड़ी को बनाने के लिए भी बाबा बंधाएमान है ना। तो प्यार कैसे होगा? तो पहले बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें सोचो कौन मिला है। आज बाबा ने नशा चढ़ाया कि तुम सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ रचना तुम ही हो, तुम ही तो सारे काल पुरुष के बीज हो, बीज के साथ हो तुम। और जितनी भी मैं कई बार सोचता हूँ जितनी धर्म पिताएँ आए आखिर उन्होंने जन्म कहाँ लिया? तो जो देवी देवता धर्म की आत्माएं थीं उनके घर में तो जन्म लिया। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए सिद्धार्थ है, कपिल वस्तु का रहने वाला था, सुशोधन का पुत्र था, चलो उस समय हिंदू था, तो वही तो महात्मा बुद्ध कहलाया, बुद्ध धर्म का निमित्त बना। तो उसका बीज कौन है? बीज वो हिंदू का है और वास्तव में तो देवी देवता है। देवी देवता का भी बीज है स्वयं ब्रह्मा, तभी का ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम सारी सृष्टि की पूर्वज आत्माएं हो, तुम महान आत्माएं हो, तुम देव आत्माएं हो। हीरे को घड़ते हैं, जैसे मान लो कि किसी कपड़े को आप साफ कर रहे हैं, कपड़ा साफ करते कपड़ा ही फट जाए तो धोने का फिर महत्व क्या रहा? तो बाबा कहते हैं मैं तुम ऐसी आत्माएं हो, महान आत्माएं हो, पूज्य आत्माएं हो, तुम फटते नहीं हो, अर्थात वीक नहीं होते, तुम अपनी चमक फिर तुम्हारे अंदर पैदा होती है। तो अपने ऊपर भी इतना लाओ कि पिता परमात्मा ने सारी सृष्टि में से मुझे चुना है, मैं कैपेबल हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, देव आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ। बाकी बाबा ने सबको क्यों नहीं चुना है? तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम वो आत्माएं हो। दूसरा आज बाबा ने क्या नशा चढ़ाया कि जब तुम सतो प्रधान हो तो सृष्टि का जो सतो प्रधान सुख है वो तुम लेते हो। और आत्माएं सतो प्रधान होती हैं अपने हिसाब से। आई कॉपर एज में तो उनको क्या मिलेगा? कॉपर एज की तो क्वालिटी की चीज़ें मिलेंगी, तुमको तो गोल्डन एज की चीज़ें मिलती हैं। ये कम बात है। शिव बाबा ने आपके लिए ही इतनी अच्छी मलाई इकट्ठी करके रखी जो सारी टॉप मोस्ट की है, औरों की तो बीच में दूध भी मिक्स होगा। तो ये नशा लाओ कि भगवान ने मुझे कितना ऊंच बनाने के लिए चुना है। वारे में वाह मेरा बाबा, वाह ड्रामा, वाह मेरा भाग्य। मैं वो आत्मा हूँ जिसको भगवान ने सारी सृष्टि में से चुना है। तो मैं परमात्मा, पिता परमात्मा की इतनी श्रेष्ठ ग्रेट रचना हूँ। तो बाबा कहते हैं अपने आप को भी पहचानो, बाप को भी पहचानो। अरे कौन तुम्हें बनाने के लिए आया है? अभी सुना ना कि और आत्माएं तो थ्रू आती हैं। चलो शिव बाबा से मिली, पहले हम लोगों ने क्या किया? पहले हनुमान की भक्ति की, फिर राम की भक्ति की, फिर लास्ट में शिव। तो बाबा कहते तुम तो सारे शुरू से ही शिव की भक्ति तुमने की और शिव के ही भक्त थे। तो हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान, कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला। अब लास्ट में जीती हुई जो आपकी, अभी आप उसी सर्कल में हो, जैसे वो म्यूज़िकल चेयर होता है ना, अभी म्यूज़िकल चेयर में कि आप बाहर नहीं हुए हो, आप अभी उसी में हो। इसलिए थोड़ा सा अटेंशन दो, चेयर आपको अवश्य मिलनी ही है और आप ही निमित्त हो, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे हिम्मत है, बच्चे मदद है बाप, हिम्मत तुम्हारी है, मदद की परमात्मा मदद। शिव बाबा जो हमारा बाप है, हम परमात्मा तो कहते हैं लेकिन वो परमात्मा मेरा बाप है। तो बाप की कृपा, बाप की प्यार बच्चों में कितना होगा? तो बाबा का 100% प्यार हमारे ऊपर है, आशीर्वाद है, दुआएं हैं, लेकिन उसका हमें लाभ उठाना है। तो वो उठाते हैं, हमारी जितनी हमारी बुद्धि बाबा को पहचानती है उतना लाभ उठाते हैं। और बुद्धि पहचानने के लिए भी, बुद्धि को भी ऊंची स्थिति में लाने के लिए
बाबा से प्यार है। इसलिए बाबा के प्यार में खो जाओगे। कर्म भी करो, कर्म योगी बन के करो, कर्म में सफलता है। कभी हम योगी बन जाते हैं, कभी हम कर्म करने वाले बन जाते हैं। मुरली भी सुनते हो ना, तो ये सोचो कि मैं अकेला नहीं सुन रही हूँ, आत्मा बाबा मेरे साथ है। बाबा के वर्षंस, बाबा की याद में ऐसे सोचो बाबा मेरे सिर पर विराजमान है। जैसे ब्रह्मा बाबा के ऊपर शिव बाबा है ही है, तो आपके ऊपर भी है। साथ के साथ मुरली भी कानों में पड़ रही है और बाबा की याद भी है। तो आपकी बुद्धि में बाबा के महावाक्य 100% महसूसता होगी बाबा क्या कहना चाहता है। कई बार हम सुन लेते हैं, लेकिन महसूस कितना करते हैं। बाबा की जो सुनाई हुई बात है वो हमारे दिल और दिमाग में कितनी बैठती है। तो ये पूरी तब बैठेगी जब हम बाबा की याद में बाबा के महावाक्य सुनते हैं, और उसमें हमें उत्साह भी आता है। उसी समय हमारे अंदर श्रेष्ठ भावना भी पैदा होती है कि हम नहीं बनेंगे तो कौन बन के दिखाएगा। तो इसलिए जो भी कर्म करते हैं बाबा की याद में प्लेन बुद्धि होके। अच्छा, ओम शांति।